जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, बारिश हो रही है। घर की खिड़की के बाहर पानी की बूंदें गिर रही हैं। रसोई से चाय की खुशबू आ रही है और चाय के साथ रखा पार्ले जी का एक छोटा सा पैकेट। बस इतना सुनते ही शायद आपको अपना बचपन याद आ गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह साधारण सा दिखने वाला बिस्कुट करीब 90 सालों से हर भारतीय की जिंदगी का अहम हिस्सा कैसे बना हुआ है? जब सैकड़ों ब्रांड आए, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुए, फिर भी पार्ले जी आज तक क्यों नहीं हारा? क्या इसकी सफलता सिर्फ कम कीमत थी, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी बिजनेस रणनीति जिसने इतिहास बदल दिया? आज की कहानी सिर्फ एक बिस्कुट की नहीं, बल्कि उस ब्रांड की है जिसने भारत की हर पीढ़ी को जोड़ दिया। सन 1920 भारत देश अंग्रेजों के शासन में था। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ब्रिटिश कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। कपड़े, दवाइयाँ, चॉकलेट और यहाँ तक कि बिस्कुट भी ज़्यादातर विदेशी कंपनियां बेचती थीं। उनके बिस्कुट इतने महंगे थे कि आम भारतीय उन्हें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक साधारण मजदूर की दिन भर की कमाई इतनी कम होती थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। ऐसे समय में बिस्कुट खाना एक शौक माना जाता था, जरूरत नहीं। लेकिन मुंबई के विले पार्ले इलाके में कुछ लोगों ने एक अलग सपना देखा। उन्होंने सोचा, अगर विदेशी कंपनियां भारत में अपना सामान बेच सकती हैं, तो भारत अपना ब्रांड क्यों नहीं बना सकता? यही सवाल एक ऐसी कंपनी की नींव बना जिसका नाम आज हर भारतीय जानता है, पार्ले जी। नाम तो सुना ही होगा। सन 1929 सिर्फ कुछ मशीनें और कुछ कर्मचारी और एक बड़ा सा सपना, पार्ले प्रोडक्ट की शुरुआत हुई। शुरुआत में कंपनी बिस्कुट नहीं, बल्कि टॉफियाँ और कैंडी बनाती थी। धीरे धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा, लेकिन कंपनी का असली लक्ष्य कुछ और था। वह ऐसा उत्पाद बनाना चाहती थी जो हर भारतीय की जेब में फिट हो और हर घर तक पहुंच सके। फिर साल आया 1939। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुंह पर खड़ी थी। कच्चे माल की कमी थी और व्यापार प्रभावित हो रहा। बट इसी दौर में पार्ले ने एक बड़ा दांव खेला। उसने लॉन्च किया पार्ले ग्लूको, एक ऐसा बिस्कुट जो स्वादिष्ट था, पौष्टिक माना जाता था और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की पहुंच में था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में यही बिस्कुट भारत की पहचान बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती है पार्ले जी की असली कहानी। सन 1940 का दशक। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जहाज़ों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। विदेशों से आने वाले सामान की सप्लाई कम होने लगी थी और इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ा। विदेशी बिस्कुट पहले जितनी आसानी से नहीं मिल रहे थे। यहीं पार्ले के सामने एक ऐसा मौका आया जो शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ। August 15th, 1947. After nearly 2 centuries of British rule, India has officially become an independent nation. Following years of freedom. अब लोगों में सिर्फ आजादी का जोश नहीं था, बल्कि
भारतीय चीजों को अपनाने का भी गर्व था। पार्ले ने इस बदलाव को समझा। उसने एक ऐसा बिस्कुट बनाया जो महंगा नहीं था लेकिन हर घर तक पहुंच सकता था। यही वह समय था जब पार्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारतीय परिवारों का हिस्सा बनने लगा।